आके मुझ पर लात मार। अरे बापा ही रे। हो। महाराज बोल। बहुत खतरनाक जानवर। देख समाप्त हो गया। यहाँ भगोलिक पड़वा खाई से रहा है। हाँ मूर्ख कहीं का, इसको कैसे पहचानता है? हाँ यह महाराज मदिया ही के दुई बच्चा और हैं। यहाँ सब गांव के लैया लीचर खा जाती रहा है। यह भगोलिक पड़वा खाई से रहा है बुद्ध का। नालायक कह के तो इसको भी पहचानता है। हाँ चलो ये समाप्त हो गया। प्रजा के लोग सभी स्वतंत्र हो गए इससे। स्वतंत्र हो गए। परंतु चंचल, हाँ महाराज जो जो युद्ध कर रहा हो त्यों त्यों साहस भुजाओं में और दूना बल बढ़ता जा रहा है। आप जितना युद्ध करते हो और तेजी से भुजाएं फड़क रही और तेजी से भुजाएं फड़क रही और दूना बल बढ़ रहा और दूना बल बढ़ रहा है। का होने वाला है नक्षकिनी देवी मैया। महाराज बोल। अब चलिए आपको बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ ले चलते हैं। पहाड़ों की तरफ? हाँ महाराज। कौन से ऐसे पहाड़ है जो बाणासुर से टक्कर लेंगे? बहुत बड़े विशाल पहाड़ है महाराज। जैसे तुम्हारे शिमला पहाड़ है, सतकुंभा पहाड़ है, मंझला पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, उत्तरांचल पहाड़ है, सतकुंभा पहाड़ है। ये बहुत बड़े विशाल पर्वत हैं। इन पहाड़ों से आपकी टक्कर करवाएंगे तब भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी। ऐसी बात है? हाँ महाराज। तो चल फिर बोल, कौन से पर्वत की तरफ चल रहा है? चलो सतकुंभा पहाड़ की ओर। सतकुंभा पहाड़ की तरफ? हाँ महाराज। चल प्रस्थान कर। जय शंकर। या शंकर। चंचल, कौन से घाटी में विलंब गया रे? अरे कहां है रे चंचल? कौन से पहाड़ी की तरफ विलंब कर गया? चलो चलते हैं सतकुंभा पहाड़। आओ प्रस्थान करते हैं। या शंकर। यही है सतकुंभा पहाड़? हाँ महाराज। इसमें इतनी बड़ी शक्ति कहा जो बाणासुर की साहस भुजाओं से टक्कर लेगा और बाणासुर सतकुंभा पहाड़ को पीसकर तत्काल चकना चौर करेगा। वो कैसे महाराज? रे अब क्या होने वाला है ललिता मैया। महाराज बोल। आप चलिए आपको शिमला पहाड़ की ओर। शिमला पहाड़ की तरफ? हाँ महाराज। चल प्रस्थान कर। या शंकर। प्रेमी सज्जनों, बहुत मार्मिक प्रसंग सीन समझ लें। भगवान भोलेनाथ से बाणासुर वरदान के स्वरूप में 1000 भुजाएं प्राप्त कर लिया और भगवान भोलेनाथ वरदान के स्वरूप में इतना बल दे दिया, सारे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया। बाणासुर अंत में कैलाश पर्वत की ओर जाता है और कैलाश पर्वत को तहस नहस कर देता है।
बड़े बड़े जंगलों की ओर जाता है, खतरनाक जानवरों का वध कर देता है। और श्रीमद् भागवत दर्शा रही है होता क्या है, तो पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, पृथ्वी पर जब ना रहा है कोई बलवान, बाणासुर करने लगा शिव शंकर का ध्यान। बाणासुर करने लगा शिव शंभू का ध्यान। दौड़ता हुआ भागता हुआ बाणासुर कैलाश पर्वत की ओर जाता है। भगवान भोलेनाथ से क्या सवाल करता है, ये आप लोग सीन में देखेंगे। भोलेनाथ के चरण कमलों में शौरितपुर नरेश बाणासुर का प्रणाम सब। भक्तराज, क्या बात है, आज स्वयं भयभीत होकर कैलाश पर्वत की ओर? हाँ भगवान भोलेनाथ, और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर हो, प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। और रहे अखिलेश्वर है भूतेश्वर, प्रभु कोई योद्धा बतलावो। और मेरे इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटे। और मेरे इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटे लावो। भगवान भोलेनाथ, मुझको कोई योद्धा वीर बतलाओ, जैसे मेरी साहस भुजाओं के खुजलाहट को शांति मिले। भक्तराज बाणासुर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक बार वरदान को मांगते हो कि तुम्हारे पास अतुलित बल हो जाए, सो वैसा हुआ। जब अतुलित बल तुम्हारे पास हो गया तो इस संसार के मध्य ऐसा कोई भी योद्धा वीर नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। इसलिए अपना बल अपने पास रखो और इतने में ही संतोष रखो। हेलो, ये आ गए श्रीमान नेकराम तेरवा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती श्रेणी पे दिया, पार्टी की तरफ से कोर्सा धन्यवाद। भोले शंकर, कोई विश्व के मध्य ऐसा योद्धा वीर नहीं, और यदि बताओ वीर कोई, अरे वीर कोई, या तुम ही दास को
ही पर दे डाला है और डाला है तो तुम ही आज संग तुमने ही मुझे वरदान दिया है। अगर कोई योद्धा वीर नहीं बतलाते हो तो स्वयं सन्मुख आकर के युद्ध करो। अगर युद्ध भी नहीं करते हो तो तुम्हारा कैलाश पर्वत छोड़कर हेलो हेलो श्रीमान राम लखन गोनी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार चलती सीन पे दिया पार्टी तरफ से कोर्सा। धन्यवाद। मूर्खाधिराज बाणासुर, ये तू नहीं बल्कि थोड़ा सा बल पाकर अहंकार के मद में इतराने लगा। मूर्खाधिराज, गिरे मूर्ख तू अभिमान न करे, सीमा से बढ़ कर बात न करे। मूर्ख तू अभिमान न करी, सीमा से बढ़ करी बात न करी। और जिसके प्रताप से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात। जिसके प्रताप से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात। मूर्खाधिराज बाणासुर, जब मेरे ही द्वारा तू यश वाला, बल वाला, धन वाला, 1000 भुजाओं की देन मेरी, फिर आज तो मुझ पर ही आघात करता है, हमसे रण की मांग करता है। ये क्या भूल गया बाणासुर कि जब मैंने तुझे बढ़ाया है तो अब क्या नीचा दिखलाऊं, तो अब क्या नीचा दिखलाऊं। अब मैंने अमर बना डाला, अब क्या यमपुर पहुंचाऊं। मैंने अमर बना डाला तो अब क्या यमपुर पहुंचाऊं। बाणासुर, जब मैंने ही तुम्हें बढ़ाया है तो किस प्रकार तुम्हें नीचा दिखाऊं। जब मैंने एक बार तुम्हें अमर कर दिया तो कैसे मृत्यु के घाट उतारूं। लेकिन इतना ध्यान रहे बाणासुर, एक संहार करता शंकर से रण की मांग कर रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है बाणासुर। फिर भी तुम्हारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं कि भोलेनाथ शंकर से तुम रण कर सको। कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, कि मुझ संहारक के सन्मुख आप भी तोल नहीं सकता। सन्मुख आप ब्रह्मा भी बोला। मूर्खाधिराज, तेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं कि संहार करता शंकर से रण कर सके।
विधाता ब्रह्मा तो मेरे सन्मुख एक पल टिक नहीं सकता, तो तेरे शरीर में वो क्षमता कहां? भोले शंकर, एक योद्धा से एक योद्धा रण की मांग आवाज कर सकता है। अगर तुम योद्धा वीर हो तो तत्पर हो जाओ रण के लिए। ठहर जा बाणासुर, इस अवसर पर हम तुझसे रण तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम तुझे दूसरा वरदान अवश्य देते हैं बाणासुर। भोले शंकर, एक बार वरदान दिया तो बाणासुर का ये हाल है, अगर दोबारा वरदान दोगे तो बाणासुर का क्या होगा? घबरा नहीं बाणासुर, दूसरे वरदान के द्वारा तेरे भुजाओं की खोजलाहट शांत हो जाएगी। लाओ देवी, अपने हृदय पर धैर्य को धारण कर बाणासुर, कुछ दिन का इंतजार कर कि बस कुछ ही दिनों का धीरज धरे, यह ध्वजा द्वार पर लटका धरे। बस कुछ ही दिनों का धीरज धरे, यह ध्वजा द्वार पर लटका करे। और प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जानिब को देखा करे। प्रतिदिन प्रभात के उठते ही इसकी जानिब को देखा कर। बाणासुर, तुम्हारे भुजाओं में बहुत बल बढ़ चुका है, तुम्हारी भुजाओं के बल को शांत करने के लिए ये ध्वजा ही काफी है। ले संभाल इस ध्वजा को। भोले शंकर, तीनों लोक 14 भवन चुटकी में मैंने मसल डाला, लाखों गज मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांत तोड़ डाला, तब मेरी साहस भुजाओं की खुजलाहट नहीं शांत हुई। और ये तुच्छ सी ध्वजा मेरी साहस भुजाओं की खुजलाहट का। मूर्ख बाणासुर, उठाए ध्वजा को, नहीं तो जल करके खाक हो जाएगा। मूर्खाधिराज, मेरी दी हुई शक्तियों के द्वारा यश वाला, बल वाला, धन वाला, यहाँ तक कि 1000 भुजाओं की देन मेरी है, और मेरी दी हुई ध्वजा का अपमान करता है। तुझे ये नहीं मालूम कि ध्वजा में कौन कौन से गुण विद्यमान है? कौन कौन से गुण विद्यमान है इस ध्वजा में भोले शंकर? तो कान खोल करके सुन ले बाणासुर, इस ध्वजा को ले जा, अपने महल की ऊंची चोटी पर लगा देना। प्रतिदिन प्रातः काल के उठते ही सर्वप्रथम तुझे इस ध्वजा को देखना है। क्या देखना है इस ध्वजा को? कि जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी। तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में मान घटाएगी। तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में मान घटाएगी। जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाए, समझ लेना कि वो शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, जिसके द्वारा तेरी भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। यदि ऐसी बात है भगवान भोलेनाथ, तो अपने भक्त बाणासुर का प्रणाम स्वीकार करूं और मैं अपने नगर सोनिकपुर की तरफ प्रस्थान करूं। सदा सुखी रहो। हे देवी, कहो स्वामी। देखा, आज हमारे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुर जागृत हो गया देवी। सत्य कहते हो स्वामी। किंतु देवी, तुम ये भी भली प्रकार से जानती हो, हम अपने भक्तों के हृदय में अहंकार को
पनपने नहीं देते हैं। इसलिए बाणासुर के हृदय के अहंकार को नष्ट करने के लिए कुछ नरलीला रचाना चाहते हैं देवी। वो कौन सी लीला है स्वामी? तो सुनो देवी, कहो हम सो। बतलाते हैं तुम्हें कि सोना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सोना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, आमा का छुपारन चाहत नरलीला। हे देवी, अपने भक्त बाणासुर के अहंकार को मिटाने के लिए कुछ लीला रचाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि तुम भी हमारी इस लीला में सहायता व मदद करो देवी। क्या हो स्वामी? धन्य हो देवी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब जानती हो देवी, अब हम अपनी शक्ति बाणासुर के महलों में एक पुत्री के रूप में प्रगटाएंगे। उसी पुत्री के द्वारा बाणासुर का सारा अहंकार मिट्टी धूल मिलाएंगे। आवश्यकता आने पर हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे। चलो।